Hello guys, this is Soumya and welcome to my YouTube channel Engineers Stop. And today I'm going to talk about combinational circuits, half adder and full adder. ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्बिनेशनल सर्किट्स होते क्या हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो कम्बिनेशनल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनका जो आउटपुट होगा हमेशा वो इनपुट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक सर्किट है जिसके लिए इनपुट है ए बी, ठीक है, तो उसका अगर मैं आउटपुट वाई मान के चल रही हूँ तो वो जो आउटपुट होगा हमेशा इसी ए और बी से बना कोई इक्वेशन होगा, चाहे ये ए प्लस बी हो, चाहे ये ए बी प्लस ए बी बार हो, कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा ये आउटपुट जो है इनपुट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा इफ़ यू आर यूजिंग द कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, के एंड इसमें जो है सेकेंड, आपको किसी तरह का कोई भी स्टोरेज नहीं मिलेगा। मीन्स देयर इज़ नो टेम्पररी और परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइडेड इन कम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। और कम्बिनेशनल सर्किट कभी भी अगर आप फॉर्म करोगे तो उसमें नो साइकिल और लूप, ये दोनों ही चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहरहाल दोनों सेम चीज़ें हैं पर ये आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको कम्बिनेशनल सर्किट में कभी भी कोई फीडबैक नहीं दिखेगा, कोई साइकिल नहीं दिखेगा, कोई लूप नहीं दिखेगा। ओके सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Combinational circuit is a circuit in which we combine the different gates in circuit. For example, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer. So these are very important combinational circuits: encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, adder, full adder, half adder, subtractors, right? These are combinational circuits. Okay. देखिए, अब जिस पॉइंट के बारे में मैंने बात की थी कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्बिनेशन सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट input, okay, and the expression of output will always be represented in form of input, okay. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। So these are few characteristics of your combinational memory. So output of combination circuit at any instant of time depends only on the levels of present levels present at input terminals. Okay, so this is your first point that I am repeating again and again. They have no memory elements. Okay, a combinational circuit can have n number of inputs and m number of outputs, means there is no restriction on number of input and output. Okay. Next, combinational circuit do not use any memory. The previous state of input does not have any effect ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्किट। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो इसका अपोजिट है, मतलब जो दूसरा सर्किट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसमें आपको लूप्स भी मिलेंगे, मतलब देयर विल बी फीडबैक इन द कम्बिनेशनल सर्किट्स, दे हैव मेमोरी एलिमेंट, और उनका जो आउटपुट होता है उसकी डिपेंडेंसी प्रीवियस स्टेट पे होती है। तो कुछ कंपैरिजन करते हुए कि अगर आपको सीक्वेंशियल सर्किट का कुछ आइडिया है तो आप उससे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ, इसलिए ये आपको पॉइंट्स गिवन हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम सबसे सिंपल सबसे आसान कम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करने का स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी कम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसके लिए ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लें, ठीक है। जो भी आपको काम करना है, जिस भी ऑपरेशन के लिए आपको कम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द ट्रुथ टेबल। ओके, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द ट्रुथ टेबल, आप उसके लिए क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन, ठीक है, आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखोगे। एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, कैसे ट्रुथ टेबल फॉर्म करेंगे, वी विल टॉक। ओके, एंड जब आप एक्सप्रेशन या आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन एक बार फाइंड कर लेंगे, ठीक है, देन वी विल डिज़ाइन द सर्किट। ओके, चलिए तो देखते हैं कि हाफ एडर का काम क्या होता है। हाफ एडर इज अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, ठीक है। टू सिंगल बिट एडिशन के लिए हम हाफ एडर का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू ऐड टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स ए एंड बी।
Okay, so let's see how to make the truth table for half adder. Okay, so देखते हैं, हम डिज़ाइन करके यहाँ बात कर लेते हैं. लेट्स वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट्स आर सम एंड कैरी. ठीक है, तो ए और बी के कम्बिनेशन से हम क्या क्या पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है, तो इसको ऐड करके देखते हैं. 0 0 को ऐड करेंगे तो सम क्या मिलेगा? 0 एंड कैरी भी क्या मिलेगा? 0. 0 1 को ऐड करेंगे तो सम क्या मिलेगा? 1, कैरी क्या मिलेगा? 0. ठीक है, फिर 1 0 को ऐड किया तो सम मिलेगा 1 और कैरी क्या मिलेगा? 0 एंड 1 1 को ऐड करेंगे तो सम मिलेगा 0 एंड कैरी मिलेगा 1. ठीक है, सो दिस इज़ योर ट्रुथ टेबल. जो मैंने आपको करके बताया वो ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे बना भी हुआ था ताकि मैं समझा पाऊँ, इसलिए मैंने खुद करके बता दिया. सो 0 0 पे 0 0 मिल रहा है, सम एंड कैरी, दीज आर टू आउटपुट्स. ओके, दो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं. तो देन 1 0 पे 1 0 मिल रहा है, 0 1 पे भी सम 1 है, कैरी 0 है. जब 1 1 आ रहा है तो सम आपका 0 है एंड कैरी 1 है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द एक्सप्रेशन. ठीक है, अच्छा, और हाफ एडर को अगर आप रिप्रेजेंट करें, ब्लॉक डायग्राम अगर आपको बनाना हो तो ब्लॉक डायग्राम इज दिस. ये 1 बिट हाफ एडर है, मतलब 1 बिट्स को ऐड करने के लिए आप हाफ एडर ले रहे हैं. सो ये हमने एक ब्लॉक बना लिया, हमने सर्किट का नाम लिख दिया. व्हाट आर इनपुट्स? ए एंड बी, दोनों इनपुट लिख दिए. जनरेट क्या हो रहा है आउटपुट में? सम एंड कैरी, तो हमने लिख दिया एस एंड सी. ठीक है, एंड दिस इज द कम्बिनेशनल सर्किट फॉर हाफ एडर जो मैंने अभी डिज़ाइन करके आपको बताना है. ठीक है, सो पहला स्टेप हमने कर लिया है हाफ एडर वाला. अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, ये है हमारा ट्रुथ टेबल. ओके, अब हम देखेंगे कि सम के लिए कहाँ कहाँ पे आपको 1 मिल रहा है. ठीक है, सम के लिए हमें कौन कौन से प्लेसेस पे 1 मिल रहा है हम ये देखते हैं. तो ये 2 प्लेसेस पे 1 मिल रहा है. ठीक है, इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है. तो सम के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एस इज इक्वल्स टू, इनपुट क्या क्या है? ए एंड बी. तो जिस इनपुट के लिए वैल्यू 1 है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, एसओपी फॉर्म में हम लिख रहे हैं. ए लिख दिया, और बी कैसे है? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है. ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है इसलिए हमने लिखा इसे ए बी बार. ठीक है, अब प्लस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाले 1 पे प्रोसीड करने के पहले हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे. अब देखेंगे ए के लिए वैल्यू 0 है, तो 0 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पे 1 है उसको हम क्या कर देंगे? बी. सो सम इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, जो हमारा क्या है? एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज ए एक्सॉर बी. ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन. ये लिखने का तरीका है. अब नेक्स्ट इसी तरह C इज इक्वल्स टू, मतलब कैरी के लिए सिर्फ एक जगह पे हमें 1 मिल रहा है, लास्ट प्लेस पे. तो इनपुट में क्या है? 1 एंड 1. तो ये क्या बन जाएगा? A डॉट बी मतलब इसके लिए हमें कौन से गेट की ज़रूरत होगी? एंड. और इसके लिए हमें कौन से गेट की ज़रूरत होगी? एक्सॉर गेट की. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया. ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद हमने सम और कैरी के लिए एक्सप्रेशंस लिख लिए. अब हमारा अगला काम जो है वो है लॉजिक गेट्स या लॉजिक डायग्राम इसका बनाना. ठीक है, कम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करना. तो देखो, सम के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सॉर चाहिए. ठीक है, तो एक्सॉर देखो, हमने सम के लिए ही हमने एक्सॉर बना लिया. ए और बी इनपुट दिया, एक्सॉर गेट से पास हुआ तो क्या जनरेट होगा? एक्सॉर बी, दैट इज़ योर सम. ठीक है, और सेम इनपुट को हमने बाईपास कर लिया और ये हमने एंड गेट लगा दिया तो कैरी जनरेट हो गया. तो ये बन गया क्या? ए डॉट बी, और सम के लिए क्या आ गया? ए एक्सॉर बी. ठीक है, तो दिस इज़ योर हाफ एडर. ओके, अब हम बात करेंगे फुल एडर्स के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट फुल एडर. ओके, फुल एडर, सबसे पहले हम जानते हैं कि फुल एडर की ज़रूरत क्या है. तो फुल एडर इज़ डेवलप टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ हाफ एडर सर्किट. ठीक है, इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि जो कमियां हैं हाफ एडर सर्किट में हम उनको रिमूव कर सकें. ठीक है, और कमी क्या थी? अगर हम ये माने कि भाई मिनिमम 2 बिट एडिशन कोई करता है. ठीक है, मतलब 2 बिट एडिशन मतलब 2 नंबर्स को अगर ऐड करना है तो अगर कुछ इस तरह का है 1011 1100 1101. ठीक है, तो 11 को ऐड करेंगे तो 0 हुआ, कैरी आया 1. अब ये कितने बिट का एडिशन हो गया? कितने बिट का एडिशन हो गया? 3 बिट का एडिशन हो गया. क्या ये 3 बिट का एडिशन हाफ एडर कर सकता है?
ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम हाफ एडर यूज़ करें और हम सोचे कि 4 हाफ एडर ले लें और इस तरह का एडिशन परफॉर्म कर लें, सो वी कैन नॉट डू इट, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि ताकि एटलीस्ट हम दो बाइनरी नंबर्स को आसानी से जोड़ सकें, इसके लिए एक नया सर्किट एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज़ योर फुल एडर। तो फुल एडर क्या करता है, 3 सिंगल बिट एडिशन को करने के लिए आपका फुल एडर यूज़ किया जाता है, जिसमें से 2 1 बिट नंबर्स कौन कौन से, ए एंड बी, और तीसरा क्या है, कैरी सी। ठीक है। सो आपके पास कौन कौन से इनपुट बनेंगे, ए बी एंड सी। ओके। अब जो फुल एडर है, इट इज़ अ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है। सो इसमें आपको 3 इनपुट मिलेंगे, मतलब इनपुट क्या क्या है, ए बी एंड सी इन, एंड आउटपुट कौन कौन से हैं, आउटपुट है जैसा कि हाफ एडर में था, सम एंड कैरी। भाई आप एडिशन करोगे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आ सकती है ना, या तो सम आएगा या फिर कैरी आएगा। ओके। सो अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले 1, ठीक है, सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करो। ठीक है, ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या इनपुट है, ए बी एंड कैरी इन। ठीक है। तो इसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं 3 बिट से, हमने सारे बना लिए, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक सारे पॉसिबल कम्बिनेशन हमने ये फॉर्म कर लिए। ठीक। अच्छा भाई, ये हो गया। अब क्या करें, अब हमें एडिशन करना है, जैसा हमने हाफ एडर में किया था। जब ऑल 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा 0 और कैरी भी आएगा 0। इसी तरह 0 0 1 को ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा 1 एंड कैरी हो जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह 0 1 0 को ऐड करेंगे तो सम हमें मिलेगा 1 और कैरी मिलेगा 0। ठीक है। ओके। एंड फिर जब हम 1 0 0 को ऐड करेंगे तो हमें सम क्या मिल जाएगा, 1 0 0 को ऐड करेंगे तो सम होगा 1, कैरी होगा 0। ठीक है। इसी तरह हम एडिशन करके इसको लिखते जाएंगे। लास्ट क्या है, 1 1 1, एंड सम के लिए क्या आ जाएगा 1 और कैरी के लिए क्या आ जाएगा 1। ठीक है भाई, 1 1 ऐड किया तो 1 0 आया, 1 + 1 इज 1 0, और प्लस एक और 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 1। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, सम भी 1 हो जाएगा और कैरी भी 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो बन गया ट्रुथ टेबल। अगला स्टेप होता है कम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है। तो जब आप एस के लिए एक्सप्रेशन इसके लिए सॉल्व करोगे, जैसा हमने एक्सप्रेशन लिखना बताया था, उस हिसाब से जब आप सम को सॉल्व करोगे तो सम का एक्सप्रेशन बनेगा एस इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है। सम का जो आउटपुट एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज योर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दिस इज फॉर सम। ठीक है। जब आप इसके लिए एक्सप्रेशन को लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे। ठीक। अब दूसरा आता है हमारा कैरी। ठीक है। तो कैरी के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, कैरी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी इन ब्रैकेट में ए एक्सॉर बी। ओके। सो दिस इज योर आउटपुट एक्सप्रेशंस। कैरी के लिए ये है और सम के लिए जैसा मैंने बताया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है। सो दीज आर योर 2 आउटपुट एक्सप्रेशन। सेकेंड स्टेप ही हो गया। अब थर्ड स्टेप है, इन एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें डिज़ाइन करना है क्या, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सम के लिए हमें कितने एक्सॉर चाहिए, 2। ठीक है। और कैरी के लिए भी हमें एक्सॉर की ज़रूरत है। देखिए हमने क्या किया, ए और बी को लिया पहले एक्सॉर से, ये पहला एक्सॉर लगाया। ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए एक्सॉर बी। ठीक है। लेकिन सम के लिए क्या चाहिए होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है। सी भी चाहिए, तो इस आउटपुट को अगले वाले एक्सॉर में भेजा और ये देखो यहाँ से सी इनपुट करा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये मिल जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ कि कितना पोर्शन आपका सम के लिए बन रहा है, तो ये जो 2 एक्सॉर है, ये जो 2 एक्सॉर है, ये क्या कर रहे हैं, सम को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब बारी आती है कैरी की। ठीक है। तो कैरी के लिए क्या आ रहा है, कैरी के लिए एक तो हमें चाहिए ए बी, ठीक है, प्लस सी इन ए एक्सॉर बी। ठीक है। और ए एक्सॉर बी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये इस प्लेस पे। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो एक एंड गेट लेंगे, ये देखो एंड गेट लिया, इसमें हमने यहाँ से ले लिया ए एक्सॉर बी और यहाँ से हमने सी इन को ले लिया। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से इस प्लेस से हमने क्या ले लिया, ए एक्सॉर बी, और ये सी इन से हमने इसमें एंड में भेज दिया। तो ये जो पहला एंड लगा हुआ है, पहला एंड हमें आउटपुट दे रहा है सी इन
ए XOR बी। ठीक है, अब दूसरा एंड देखो, दूसरा एंड का जो इनपुट है वो ए और बी ले रहा है, तो ये जनरेट कर रहा है ए और बी, ए डॉट बी, और इसके आगे लगा है और गेट। ठीक है, तो और गेट क्या करेगा, ऐड करेगा, इन दोनों के बीच में क्या सिंबल हो जाएगा, तब जब और गेट से ये पास होगा तो सी आउट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी इन ए XOR बी, एंड दिस इज योर फाइनल कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, तो जितने पॉइंट्स मैंने कहे थे अगर आपको याद हो तो आप एक बार देख लीजिए, क्या इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट है कॉम्बिनेशनल सर्किट में, चाहे हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि क्या इसमें कोई लूप आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, देयर इज़ नो फीडबैक नो लूप। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, सिंपल सा हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे फुल एडर। ठीक है, आउटपुट कितने हैं, 2, सम एंड कैरी। ठीक है, इनपुट कितने हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा ब्लॉक डायग्राम। ओके।